हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एज़ोट्रॉप्स या कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं कि एज़ोट्रॉप्स होता क्या है। इसे बच्चों हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। ठीक है बच्चों, एज़ोट्रॉप्स जो है बच्चों, उसका जो ग्रीक मीनिंग होता है वो क्या होता है? अगर हम इसके ग्रीक मीनिंग की बात करें तो ग्रीक मीनिंग इसका होता है बच्चों बॉइलिंग विदाउट चेंज। बॉइलिंग विदाउट चेंज। क्लियर है? अब देखो आराम से समझना। एज़ोट्रॉप्स तो सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों, सॉल्यूशन भी कैसे? तो सॉल्यूशन में दिमाग में बिल्कुल रखोगे कि ये होते हैं हमारे बाइनरी सॉल्यूशन। कैसे होते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन एंड द सॉल्यूशन, और इसको हम लिक्विड मिक्सचर भी बोलते हैं बच्चों। तो इतनी बात समझना है कि सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, तो बाइनरी हो, लिक्विड मिक्सचर हो। आपको पता है बाइनरी क्या होते हैं? जिसमें सिर्फ सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है बच्चों, उसे हम बाइनरी बोलते हैं। तो एक चीज समझ में आ गई कि सॉल्यूशन बाइनरी होना चाहिए, लिक्विड मिक्सचर हो। तो सॉल्यूशन विच बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर। दूसरी बात ये समझ में आई कि जो सॉल्यूशन होगा वो बॉयल होगा किस पर? एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर। यानी कि एक बात और समझ में आ गई, इसका फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट होगा। क्लियर है इतनी बात? कि ऐसा सॉल्यूशन जो मतलब बाइनरी यानी लिक्विड मिक्सचर है, वो जो बॉयल हो रहा है किस पर बच्चों? एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर, एंड कैन डिस्टिल अनचेंज्ड या विदाउट कंपोजिशन, कैन डिस्टिल विदाउट चेंज इन, आप ये भी बोल सकते हैं अनचेंज या विदाउट चेंज इन कंपोजिशन। क्लियर है बात? तो एक चीज मैंने आपको बताई कि एज़ोट्रॉप्स का धीरे धीरे मतलब समझो क्या है। एज़ोट्रॉप्स का बच्चों मतलब इस समझ में आया कि हमारे पास सॉल्यूशन होते हैं, वो सॉल्यूशन बाइनरी होंगे यानी लिक्विड मिक्सचर होगा, और बच्चों उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो फिक्स होगा। और दूसरी बात बच्चों, हम ये कह सकते हैं कि हम उसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग नहीं कर सकते। ये तीसरी बात आप याद रखना, कह सकते हैं इट इज नॉट पॉसिबल टू separate components by fractional distillation। क्लियर है? तो हमारे पास क्या समझ में आया अब तक कि ऐसे सॉल्यूशन यानी जो बाइनरी सॉल्यूशन है, जो क्या नाम फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट रखते हैं और उन्हें हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते, और उनके जो क्या है मोल फ्रैक्शन यानी कंपोजिशन है वो लिक्विड और वेपर फेज में सेम होने चाहिए। क्लियर है बात इतनी? तो मैंने क्या बताया, ऐसे सॉल्यूशन जो बाइनरी सॉल्यूशन है जिनका फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट होता है और उनके लिक्विड और वेपर फेज में कंपोजिशन सेम हो और उन्हें फर्दर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट ना किया जा सके बच्चों, उसे बोलते हैं एज़ोट्रॉप्स। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत यहां तक? तो समझ में आ गया क्या कि ऐसे सॉल्यूशन जिनका फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट है और बच्चों हम उनको सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, और उनका जो कंपोजिशन है वो लिक्विड और वेपर फेज में क्या है? सेम है। ऐसे सॉल्यूशन बच्चों क्या होते हैं? एज़ोट्रॉप्स। अब इसको मैं आपको बता देता हूं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है। देखो बच्चों, जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है उसके लिए सबसे पहले दो चीजें आपको पता होनी चाहिए कि ये सिर्फ उनमें यूज होता है एज ए सॉल्यूशन में जिनके डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। तो यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आप सिर्फ उसी में लगा सकते हैं जिसमें डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट है। कैसे हैं? डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट है। क्लियर है इतनी बात? और उनके जो फ्रैक्शन होंगे, मोल फ्रैक्शन होंगे, वो लिक्विड और वेपर फेज में
डिफरेंट होने चाहिए। क्लियर है बात इतनी? तभी हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन लगा सकते हैं। जबकि इसमें क्या है बच्चों कि उसके लिक्विड और वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन सेम है और कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट है, तो इस मेथड को यूज नहीं कर सकते। देखते हैं कि एग्जांपल से बच्चों क्या है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ऐसे समझ लीजिए आपने एक कंटेनर लिया हुआ है, ठीक है, और इस कंटेनर के अंदर आपने दो लिक्विड ले लिए हैं, एक A दूसरा B। जो A का टेम्परेचर है उसे मैंने T1 मान लिया और B के टेम्परेचर को T2। T1 बड़ा है किससे? T2 डिग्री सेंटीग्रेड। T1 को बड़ा मान लिया। कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं आप। अब मैंने क्या किया, इसको एक ग्लास ट्यूब के थ्रू एक फ्लास्क से क्या कर दिया है, इसको जोड़ दिया है। और अगर हम इसको क्या करें, हीट करना शुरू करें तो क्या होगा? जैसे जैसे हम इसे हीट करना शुरू करेंगे, टेम्परेचर को बढ़ाना शुरू करेंगे बच्चों, तो होगा क्या कि धीरे धीरे जब हम इस टेम्परेचर पर पहुंचेंगे जो कम है T2 पर, तो होगा क्या, जो ये V होगा ये वेपराइज होके किस में इकट्ठा हो जाएगा, यहाँ पर इसमें आ जाएगा कौन? B, और सिर्फ बच क्या जाएगा? A। यानी कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन सिंपल उन सॉल्यूशंस में लगा पा रहे हैं बच्चों जिसके अंदर बॉइलिंग पॉइंट क्या है, डिफरेंट है। क्लियर है इतनी बात? और दूसरी बात ये कि जो बच्चों ये हमारे पास जो सॉल्यूशन होते हैं, तो उन सॉल्यूशन में किसी भी टेम्परेचर पर अगर हम बात करें तो कुछ ना कुछ तो वेपर्स होते ही हैं। जैसे यहाँ A और B है, तो कुछ वेपर्स किसके होंगे बच्चों? A के होंगे, और कुछ वेपर्स किसके होंगे बच्चों? B के होंगे। ये जो वेपर्स हैं, यानी कि जो XA है किसमें? लिक्विड में, वो डिफरेंट होगा बच्चों किसमें? अपने वेपर से। यानी कि यहाँ पर जो कंपोजिशन है और जो कंपोजिशन लिक्विड में है, दोनों का कंपोजिशन यानी कि मोल फ्रैक्शन कैसे होंगे बच्चों? डिफरेंट होंगे। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई। तो मैंने आपको क्या बताया कि एज़ोट्रॉप्स क्या होते हैं? ऐसे सॉल्यूशन जिन सॉल्यूशन का क्या हो, फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट हो, क्या हो, फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट हो, और क्या नाम, हम उनको फर्दर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते, और उनके मोल फ्रैक्शन लिक्विड और वेपर फेज में सेम होते हैं बच्चों, ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं एज़ोट्रॉप्स। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत हो तो बताओ, फटाफट इसको आप लिखें, फिर देखते हैं बच्चों इसके टाइप्स। चलो भाई, लिख लिया। अब देखो बच्चों, अगर इसके टाइप्स की बात करें तो ये हमारे दो तरह के होते हैं, टू टाइप्स हैं इनके। एक होता है मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स और दूसरा होता है बच्चों मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स। अब एक एक करके उन्हें देखते हैं क्या होते हैं मिनिमम और मैक्सिमम। तो बच्चों एज़ोट्रॉप्स जो होते हैं वो हमारे टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है इसका मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप और दूसरा बच्चों होता है हमारा मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स। मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स। क्लियर है बात इतनी? तो दो तरह के हमारे पास हैं, एक है मिनिमम एक है मैक्सिमम। ठीक है बच्चों, जो हमारे मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप फॉर्म करते हैं वो वही करते हैं बच्चों जो लार्ज पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, यानी ऐसे सॉल्यूशन जो क्या कर रहे हैं बच्चों, लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। क्लियर है इतनी बात? जो क्या शो करते हैं, लार्ज पॉजिटिव डेविएशन। बच्चों मैंने आपको बताया था लार्ज पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन का सिंपल सा मतलब क्या था कि ऐसे सॉल्यूशन जिनका वेपर प्रेशर उनके आइडियल सॉल्यूशन से या उनके प्योर कंपोनेंट से ज़्यादा होता है बच्चों, उसे बोलते थे हम पॉजिटिव डेविएशन। यानी कि हम क्या ले रहे, ए और बी को मिक्स कर रहे थे, तो मिक्स करने के बाद जो उनकी बॉन्डिंग थी बच्चों वो वीक हो रही थी, जिससे उनकी एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ रही थी बच्चों, उसे ही हम बोल रहे थे पॉजिटिव डेविएशन। क्लियर इतनी बात? एग्जांपल में आप देख सकते हैं C2H5OH और दूसरा ले सकते हैं बच्चों H2O, यानी कि इथाइल अल्कोहल या एथेनॉल, और दूसरा हमने वाटर ले लिया। क्लियर है इतनी बात? जब हम बच्चों हमने इसका ग्राफ बनाया था, याद करो, तो हमने क्या करा था, एक तरफ
हमने वेपर प्रेशर को लिया और दूसरी तरफ बच्चों मोल फ्रैक्शन को लिया था। याद करो, यहाँ पर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH1 ले रहा हूँ और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर में 0 ले रहा हूँ। यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH हमारा क्या है, 0 हैं, और वाटर के हमने क्या लिए हुए हैं, 1 लिए हुए हैं। अगर हम इनका ग्राफ देखें तो हमारा जो बच्चों ग्राफ बनता था वो कैसा बनता था, कुछ ऐसा बनता था। याद करो, ये हमारा मैक्सिमम होता था इस पॉइंट पर। क्लियर है। अब एक चीज़ को आपको ध्यान रखना है, वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। जिसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है जो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। तो इतनी बात क्लियर होगी कि वेपर प्रेशर जिसका ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। एक बात और, जब हमने सॉल्यूशंस का इंटरमीडिएट कंपोजिशन ले रहे हैं बच्चों, तो एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर वेपर प्रेशर तो ज़्यादा होता है लेकिन बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। उसी पॉइंट पर बच्चों फॉर्म होता है मिनिमम बॉइलिंग आइसोटोप्स। मैक्सिमम वेपर प्रेशर, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है इतनी बात। चलो बच्चों, अब इसका ग्राफ अगर बनाएं तो देखो, एक तरफ तो हमें वही लेना है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH हमने 1 ले लिए और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर हमारा 0। इधर मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH बच्चों 0 है और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर हमारा 1 है। इधर हमारे मोल फ्रैक्शन है और हम दूसरी तरफ बच्चों टेम्परेचर लेते हैं। क्या ले रहे हैं, टेम्परेचर, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट। जो एथेनॉल होता है बच्चों, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 351.5 केल्विन होता है और जो वाटर होता है उसका 373 केल्विन होता है। क्लियर है। जो हमें मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट मिल रहा है इस टेम्परेचर पर बच्चों, वो हमारा होता है, ये जो है इस टेम्परेचर पर है, ये है 351 केल्विन। यही हमारा बच्चों क्या है, वो टेम्परेचर है जहां पर मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट है, यानी कि आइसोटोप्स फॉर्म कर रहा है। यहां पर अगर देखें तो ये हमें कांस्टेंट क्या मिला है बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट। कैसा है, कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट है। और यहाँ पर अगर कंपोजिशन की बात करें तो बच्चों यहाँ पर जो कंपोजिशन है वो आपका वाटर का या C2H5OH का जो होता है बच्चों वो 0.944 होता है और वाटर का आप समझ जाओगे 0.056 होता है। यानी कि ये कह सकते हैं कि 95% क्या होता है, एथेनॉल होगा। इतनी बात क्लियर है। कितना होगा बच्चों, 0.944 यानी 95% होगा। इसके आगे बच्चों हम और इसको क्या कर सकते हैं, अलग नहीं कर सकते। सिर्फ 95% हम क्या कर सकते हैं, इसको हम वाटर को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। क्लियर होगी इतनी बात। तो मैंने क्या बताया, मिनिमम बॉइलिंग आइसोटोप्स का मतलब होता है कि ऐसे सॉल्यूशन जो हमारे लार्ज पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं वही फॉर्म करते हैं मिनिमम बॉइलिंग आइसोटोप्स। अगर मैंने आपको दिखाया कर्व वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन में, ये जो है इसका मैक्सिमम वेपर प्रेशर है, तो इसी पॉइंट पर बच्चों आपका मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट मिलेगा और इसी बॉइलिंग पॉइंट पर ही, इस इंटरमीडिएट कंपोजिशन पर ही आपका आइसोटोप्स फॉर्म होगा। और बच्चों उस पॉइंट पर जो इनका कंपोजिशन है वो ये होगा और फर्दर हम इसमें वाटर को अलग नहीं कर सकते। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो अच्छी बात है। अब कोशिश करते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट समझने की। तो बच्चों मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट ये कौन शो कर रहे थे, देखो पॉजिटिव, तो ये कौन शो करेंगे, निगेटिव। तो इतनी बात क्लियर हो गई कि ये सॉल्यूशन हमारे क्या शो करेंगे, शो लार्ज निगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। क्लियर है बात इतनी, कोई दिक्कत। तो ये कैसे शो कर रहे हैं, निगेटिव डेविएशन शो करते हैं। अब इसमें एग्जांपल आप ले सकते हो बच्चों, जैसे मैंने ले लिया HCl और वाटर। क्लियर है बात, ये हमारे क्या है, निगेटिव डेविएशन शो करने वाले हैं। चलो भाई, निगेटिव डेविएशन कौन शो करते थे, मैंने आपको बताया था जिस सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर कम होते हैं उनके आइडियल सॉल्यूशन से, यानी कि उनकी एस्केपिक टेंडेंसी घट जाती है, डिक्रीज हो जाती है, ऐसे सॉल्यूशन हमारे होते हैं निगेटिव डेविएशन। क्लियर है इतनी बात। चलो भाई, इसका ग्राफ अगर देखें तो मैं अगर
बच्चों एक तरफ क्या ले लेता हूं, एक तरफ मैंने ले लिया किसको, वाटर को। इधर मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर बच्चों 1 है और मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl 0 है। इधर मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O 0 है और मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl 1 है। क्लियर है इतनी बात? चलो भाई, अब ग्राफ देखा होगा आपने, इसका ग्राफ नीचे से जाता था, ये अगर है तो इसका ग्राफ कैसा होगा बच्चों, ये होगा। तो इसका जो मिनिमम है आपको ये नज़र आ रहा है। इधर आप लेते थे वेपर प्रेशर और इधर लेते थे आप मोल फ्रैक्शन, ठीक है बच्चों। इधर कौन है तो आपका H2O है और ये कौन है तो ये आपका HCl है। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत? अब देखो बच्चों, अब अगर बात करते हैं इसके बॉइलिंग पॉइंट और किसकी, अब अगर हम इसका बॉइलिंग पॉइंट यानी कि टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट ले लें और दूसरा क्या ले लें, मोल फ्रैक्शन ले लें। क्लियर है बात इतनी? तो यानी कि एक तरफ हमें क्या लेना पड़ रहा है बच्चों, वाटर को, और दूसरी तरफ हम किसको ले रहे हैं बच्चों, HCl को। कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो भाई, अब देखो जो वाटर होता है बच्चों उसका बॉइलिंग पॉइंट हमारा क्या होता है तो 373 केल्विन और जो HCl है उसका होता है 188 केल्विन। मैंने आपको बताया जिस पॉइंट पर वेपर प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, यानी कि अगर वेपर प्रेशर कम है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी कि जिस पर आपका वेपर प्रेशर कम है बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, वहीं पर आपका फॉर्म हो रहा है मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोटोप्स। और ये आपका जो होगा वो कितना हो जाएगा, इसी टेम्परेचर की अगर बात करते हैं तो बच्चों कुछ कर्व ऐसा दिखाई देगा और ये होता है 381.6 केल्विन। क्लियर है? और इस पर अगर कंपोजिशन की बात करें तो HCl का जो होता है वो होता है 0.111। तो बच्चों जो वाटर होगा वो कितना होगा, 0.889। क्लियर है इतनी बात? तो मैंने आपको क्या बताया कि हमारे दो तरह के आइसोटोप्स हैं, एक होता है मिनिमम बॉइलिंग आइसोटोप्स, एक होता है मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोटोप्स। मिनिमम बॉइलिंग आइसोटोप्स वही फॉर्म करते हैं जो हमारे लार्ज पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे हैं। पॉजिटिव डेविएशन जिनका वेपर प्रेशर उनके आइडियल सॉल्यूशन से क्या होता है, ज्यादा होता है। मैंने आपको ग्राफ दिखाया, ये आपकी क्या होती थी, आइडियल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होता था, ये उसका पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। एक तरफ बच्चों हमारा क्या है, C2H5OH है और दूसरी तरफ हमारा क्या है बच्चों, वाटर है। मैंने आपको बताया कि हमारे पास एट इंटरमीडिएट कंपोजिशन हमें जिस पॉइंट पर उसका वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा होगा बच्चों, तो उसी पॉइंट पर उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो सबसे कम होगा, क्योंकि वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि इस पॉइंट पर वेपर प्रेशर ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है। तो इसी पॉइंट पर बच्चों जो वेपर और लिक्विड फेज के जो कंपोजिशन होते हैं बच्चों वो सेम हो जाते हैं, वो फॉर्म करते हैं मिनिमम बॉइलिंग आइसोटोप्स। जैसे हमने लिया हुआ है किसका है, 351.5 इथाइल अल्कोहल है और 373 किसका है, वाटर का है। और जो हमारे पास 351 है वो बॉइलिंग पॉइंट आया है जहां पर लिक्विड और वेपर फेज के कंपोजिशन सेम हो गए। क्लियर है इतनी बात? अब देखो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट आइसोटोप्स वो शो करते हैं जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, किससे, राउल्ट्स लॉ से। अब हमने क्या करा, जो वेपर प्रेशर है वो क्या है, इस पॉइंट पर कम है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसी पॉइंट पर बच्चों उनके जो लिक्विड और वेपर फेज की कंपोजिशन है वो सेम होते हैं। एग्जांपल हमने किसका दिखाया है, HCl और वाटर का। उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 373 है और जो HCl का है बच्चों वो कितना है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है HCl का और ये है बच्चों किसका, वाटर का। क्लियर है इतनी बात? और ये जो आया है इस पॉइंट पर 381.6 है, ये वो टेम्परेचर है जहां पर इसका कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट है और कंपोजिशन लिक्विड और वेपर फेज के क्या है, सेम। तो ये बात क्लियर होगी। तो आइसोटोप्स क्या है, सिंपल एक लाइन याद रखनी है कि ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिनका कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट होता है और उनके जो लिक्विड और वेपर फेज के कंपोजिशन जो होते हैं वो सेम होते हैं। उन्हें हम फर्दर क्या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते, उन्हें हम आइसोटोप्स बोलते हैं। फिर हमने उसके बच्चों दो टाइप्स पढ़े। तो बच्चों इस क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।